पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुद कुछ धमाका हुआ है जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया या हमारी एजेंसियां करवा रही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं हम आपका शामिल है उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम कैसे रोक लें? नहीं, आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है, हम बैठे रहेंगे अगर कहेंगे हालात ठीक है। अच्छा, और एजेंसियों की छुट्टी होती है, वो हर बंदा कहेगा हालात अच्छे नहीं। इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोयटा में हुआ ना, जिम्मेदारी ली है जो PLA ने जिम्मेदारी ली है, तो पकड़ो क्यों नहीं पकड़े? पकड़े उनको लटकाए, दुनिया के सामने लाए, इबरत का निशान बताए। वो जो बंदा मार के खुद कह रहे जी मैंने जिम्मेदारी ले ली, पाकिस्तान के अंदर है, बलोचिस्तान में बैठे हैं, ये नहीं है कि यही चीज है ना। वो बंदा भी एजेंसियों का है, वो बंदा भी एजेंसियों का, वो कैसे उसे पकड़े? अगर उन्होंने हमें कहा ना कभी इंडिया ये काम कर रहा है तो इसका मतलब उसके बाद हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात हम उससे सबूत मांगते हैं, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, फिर इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। बात तो यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहे हैं ना लोगों को। अल्लाह पाक को खमीनी पैदा कर दे। अच्छा, जो सुबह नाश्ते में कुछ 100 बंदे का सर उतारे। अच्छा, तो ये कोई 1 महीना इसी तरह इनका सर कलम करे। ठीक है, जो करप्ट है, जो बेईमान है, जो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, जो करप्ट है उनके ही उतारेगा ना। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, ऐसी सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो सवाल नहीं उठाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान में इन दिनों बहुत ही हलचल मची हुई है और वहाँ की जो जनता है वो बहुत ही परेशान दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे हाल ही में बम धमाका हुआ है और इस बम धमाके में लगभग 25 लोगों की मौत हो गई है, जिससे पाकिस्तान की जो जनता है वो बहुत, और ये जो कारोबार भी बिजनेस है मईशत के हिसाब से तो बहुत पीछे जा रहा है। 71 की वॉर में वो आपको तारीख पढ़ते नहीं है क्या? 71 या साहब क्या कर रहे थे? और याशी कर रहे थे। 90,000 फौजी एक हिंदू के आगे लटा दिया इन्होंने। ठीक है, हाँ, ये तो एज ए मुस्लिम जो है ना वो हथियार नहीं कभी भी फेंके। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुद कुछ धमाका हुआ है जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं खत्म हो रहा। कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक, और इसकी जिम्मेदारी PLA ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम में। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसे रोका कैसे जा सकता है, और आने वाले टाइम में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अगर ऐसे मजीद वाकया हुए तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती नजर आ रही है? पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाऊंगा, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? अच्छा, मुझे बताएं, बड़ा अफसोसनाक वाकया एक पेश आ गया। ठीक है, बलोचिस्तान की अगर बात करें, कोयटा की 25 से 30 लोगों की जानें चली गई हैं, अटैक हुआ है आज। हाँ, आज। और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं, या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? ये खारजी लोग हैं। अच्छा, जिसका कुरान में भी जिक्र आया कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएंगे। कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना। ठीक है, दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा, वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन खराब कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका या जारी बात है। लेकिन अच्छा, हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी तो ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों 0 निकले। तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है, कुरान की बात सच्ची होनी है। नहीं तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे अदारे जो भी हैं, लेट्स सपोज मैं आके वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर? मेरी बात सुने, बात पता क्या है, जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, वो आपको भी पता है कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है,
अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। अच्छा। इनकी मुआशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था ना। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला वैसे। अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता। अच्छा। बोस्निया वाला हाल होता। तो पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा। ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसके बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसका काम है। लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना, तो पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये जो खवारिज जो है ना, ये यहूदों ने सारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम अच्छा। जितना मर्जी इसको दोस्त बना ले, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों का मजमूआ। अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है यहूदों ने सारा। अच्छा, तो फिर हम क्यों चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं? हम सऊदिया को आयरन फ्रेंड बोले ना। हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज है वो हमारे से नाराज है, ईरान हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज। अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली। अच्छा। तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं, ईरान में सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान में शराब खाने नहीं है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे। ठीक है। ऐसे मुल्क की दुनिया में किसकी एग्जाम्पल? अफगानिस्तान की एग्जाम्पल जी, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल। अफगानिस्तान में बिल्कुल किसी हद तक में, एक मिनट, अच्छा, किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है। अच्छा। तो वो बहुत बेहतर है, तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है? ये सारे नहीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है। अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो। ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के आपने लास्ट में एक सवाल का जवाब देना। आप चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो या इंडिया आगे जाए? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कैमरे के सामने। चाहते हैं कि इंडिया आगे चला जाए? मुसलमान जो है ना, जो मोमिन होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो। ठीक है ना, हर सबको अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है। तो मेरा ये मानना है ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसको अमन में रखा हुआ ना, तो मैं उसको नुकसान क्यों पहुँचाऊँ? जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मोमिन अपने हाथ से, जुबान से, मोमिन वही है, तो फिर मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँ? अगर वो चाहते हैं तो उनके पास हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत है, तो मैं किसी को दिलजारी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं जुबान से। लेकिन इस्लाम में तो फिर ये भी है ना, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हम पाकिस्तान में कोई भी अटैक, कोई भी मसला, कोई भी हादसा होता है, हम कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया है। वो अभी लेट्स सपोज नहीं, BLA ने खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि पाकिस्तान की हमारी अपनी जो एक तंजीम, अपनी मतलब ये कि पाकिस्तान की तंजीम है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान की तंजीम नहीं है, वो उन्होंने खुद से बनाई हुई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, और मेरी बात सुने, बात आपने ये जो बात की है ना कि तहकीक कर रही है, कि वो बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है ना। हमारी हुक्मरानों का ना जो हमें बताना ना, वही होना। अब हम अगर फलस्तीनी ना जाते तो उसके जवाब दे, वो फलस्तीन वाले नहीं है, हमारी हुक्मरान है और गवर्नमेंट है। हमारे से जो होता है हम कर सकते हैं, हम आवाज भी उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना, वो इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्होंने हमें कहा ना कि इंडिया ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब